हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डीबीटी का बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होती है, ये दोनों डिफर कैसे करते हैं, देन सीक्वेंस सिमिलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीक्वेंस आइडेंटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और फिर उनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और ये मैं पहले इससे पहले जो मैंने पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने डाटाबेस के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आइकन बटन में दे दूंगी, आई बटन में, या फिर मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से फाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बात की जाए, पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, तब हम लोग पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट ये सब कुछ समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होता है। ठीक है। और सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि सीक्वेंस होमोलॉजी और सिमिलैरिटी एक ही टर्म है। नहीं, देखो ध्यान से समझना। जो सीक्वेंस जो सीक्वेंस होमोलॉजी है, ये एक क्या है, आपका क्वालिटेटिव टर्म है, क्वालिटेटिव टर्म। वहीं पर अगर आपकी बात की जाए, जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है, क्वांटिटेटिव टर्म। डिफरेंस समझो। देखो, अगर मैं कह रही हूं कोई दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, मैंने कहा ये दो सीक्वेंस 40% सिमिलर हैं, मैं क्या कह सकती हूँ, ये दो सीक्वेंस 40% सिमिलर हैं, पर मैं ये नहीं कह सकती इनमें 40% होमोलॉजी है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये दो सीक्वेंस क्या हैं, 40% सिमिलर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती ये दो सीक्वेंस 40% होमोलॉजी है इनमें, ये मैं कभी नहीं कह सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि ये दो सीक्वेंस आइदर होमोलॉगस होंगे और नॉन होमोलॉगस होंगे, लेकिन ये सीक्वेंस कितने 40% सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी जो है आप एक क्वांटिटेटिव मींस परसेंटेज के फॉर्म में बताएंगे, लेकिन जो होमोलॉजी है वो आप बताएंगे आइदर वो जो दो सीक्वेंसेस हैं वो होमोलॉगस होंगे या नॉन होमोलॉगस होंगे। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि कोई दो सीक्वेंस हैं, वो किसी कॉमन कॉमन इवोल्यूशन, मतलब जो वो जो डिसेंड हुए हैं, कोई कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन से डिसेंड हुए हैं, कोई दो सीक्वेंस कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन से डिसेंडेड हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या शेयर कर रहे हैं, होमोलॉजी। ये क्या शेयर कर रहे हैं, होमोलॉजी शेयर कर रहे हैं, होमोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं होमोलॉगस रिलेशनशिप है इन दोनों सीक्वेंसेस में। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, टू सीक्वेंसेस अगर डिसेंडेड हुए हैं फ्रॉम अ कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन, तो हम कह सकते हैं या तो ये शेयर कर रहे हैं होमोलॉजी को, या फिर इनमें होमोलॉगस रिलेशनशिप है। इन दो सीक्वेंसेस में क्या है, कॉमन, इन दोनों सीक्वेंसेस में होमोलॉगस रिलेशनशिप। ठीक है। वहीं पर सीक्वेंस सिमिलैरिटी की बात की जाए, तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या है, आपका एक क्वांटिटेटिव टर्म है, आप परसेंटेज के बेसिस में बताएंगे उसे। वहीं पर होमोलॉजी आइदर होमोलॉगस होंगे सीक्वेंस या फिर नॉन होमोलॉगस होंगे। ठीक है। आई होप इतना पार्ट तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे कि एक होता है ऑर्थोलॉगस, ऑर्थोलॉगस, पैरालॉगस। ये क्या होते हैं, ऑर्थोलॉगस और पैरालॉगस, ध्यान से देखना। देखो बहुत इजी फिगर के फॉर्म में मैं समझाऊंगी। देखो, अगर आपका डुप्लीकेशन इवेंट हो रहा है, डुप्लीकेशन 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 एंड डाइवर्जेंट इवेंट हो रहा है, डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस हो रहा है, तो हम कहेंगे पैरालॉगस है। अगर स्पीसिएशन हो रहा है, अगर स्पीसिएशन हो रहा है तो आप कहेंगे ऑर्थोलॉगस इवेंट है। कैसे, देखो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है तो ह्यूमन का हिस्टोन H1.1 और H1.2, तो ये क्या हो गए, पैरालॉगस हो गए। ये क्या हो गए, पैरालॉगस। सेम स्पीसीज में हुआ, सेम स्पीसीज में अगर कोई इवेंट हुआ तो आप कहेंगे पैरालॉगस। लेकिन वहीं पर ह्यूमन एंड चिंपैंजी की बात की जाए तो ये क्या हो गया, ऑर्थोलॉगस। ये इवेंट कैसा हो गया, ऑर्थोलॉगस, क्योंकि
वहां पर डुप्लीकेशन हुआ और क्या हो गए, दूसरी स्पीसीज में चले गए, तो वो हो गया आपका ऑर्थोलॉगस। अगर कोई भी इवेंट, जैसे ये हिस्टोन है, सुनो मेरी बात, कलर चेंज करने दो, ऑरेंज कलर, ये हिस्टोन है, ठीक है। अब हिस्टोन वाला इवेंट, ये अगर हिस्टोन H1.1 वहां पे डुप्लीकेशन हुआ और डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है, ह्यूमन में ही इसका कोई और डुप्लीकेशन इवेंट बन गया, तो ये पैरालॉगस हो गई। लेकिन अगर ये हिस्टोन जो है ह्यूमन में भी गया और चिंपैंजी में भी गया, ठीक है, वहां पे डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशन के साथ साथ अलग स्पीसीज में अगर वो इवेंट हुआ है, तो वो होते हैं ऑर्थोलॉगस। आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अर्ली ग्लोबिन जीन का, बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये। ग्लोबिन जीन का देखिए डुप्लीकेशन इवेंट हुआ, एल्फा चेन जीन बनी और बीटा चेन जीन बनी। कोई ग्लोबिन जीन है उसमें एल्फा चेन है और बीटा चेन है। अब ध्यान से देखना, अगर एल्फा चेन अलग अलग स्पीसीज में गई है, जैसे फ्रॉग, ह्यूमन, माउस, तो ये इवेंट क्या हुआ, ऑर्थोलॉगस। ये इवेंट क्या हो गया, ऑर्थोलॉगस। अगर देखो एल्फा चेन है, बीटा चेन है, एल्फा चेन माउस में गई, एल्फा बीटा चेन माउस में गई, तो ये क्या है, डुप्लीकेशन तो हुआ लेकिन डाइवर्जेंस हुआ, मतलब अलग अलग स्पीसीज में नहीं गई, सेम स्पीसीज में, एल्फा चेन माउस में, बीटा चेन माउस में, तो ये कैसा हो गया, पैरालॉगस। अगर सेम स्पीसीज की बात की जाए पैरालॉगस, अलग अलग स्पीसीज की बात की जाए ऑर्थोलॉगस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, सीक्वेंस होमोलॉजी वर्सेस सीक्वेंस सिमिलैरिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो अगर आपके, सुनो ना मेरी बात, अगर आपकी बात की जाए, देखो दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक होते हैं आपके प्रोटीन सीक्वेंस। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात की जाए कि दो सीक्वेंसेस में अगर आप सिमिलैरिटी मैच कर रहे हैं, तो उनमें रैंडम बाई चांस की सिमिलैरिटी क्या होगी, देखो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, 4 है, ATGC, तो रैंडम बाई चांस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। इट मीन्स 25% होगा कि वो बाई चांस आके मैच कर रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। लेकिन प्रोटीन में बात की जाए तो आपके 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो 1/20 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5% बाई रैंडम बाई चांस की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेसिड्यू दूसरे मतलब सीक्वेंस में वो बाई रैंडम चांस के थ्रू वो मिल जाए, तो 5% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और प्रोटीन में कितना, प्रोटीन में 5%, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा आपका 25%, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोई अगर आपके अनरिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो उनमें अगर हम गैप इंट्रोड्यूस्ड कर दें, कोई भी अनरिलेटेड सीक्वेंसेस हैं अगर उनमें हम गैप इंट्रोड्यूस कर दें, तो 10 to 20% क्या होगी, सिमिलैरिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उनमें कुछ जगह हम बीच में गैप इंट्रोड्यूस्ड कर दें तो सिमिलैरिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सीक्वेंस लेंथ की भी अब एक हम बात करते हैं कि जितना छोटा सीक्वेंस होगा उसमें हाई चांस होंगे रैंडम चांस के। भाई छोटा सा सीक्वेंस है, ये एक बड़ा सा सीक्वेंस है, तो इसमें हाई चांस होंगे कि इसमें कहीं बीच में मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका, ये कोई प्लॉट है, इसमें आपको 3 जोन पढ़नी होंगी, सेफ जोन, ट्विलाइट जोन और मिडनाइट जोन। मैं आपको, देखो ये डिटेल्ड वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बना रखी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की प्लेलिस्ट है पूरी, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। लेकिन यहाँ पे हमें मेन जोन पढ़नी है, क्या क्या जोन होती है, सुनना मेरी बात। देखो अगर आपकी आइडेंटिटी, कोई 2 सीक्वेंस हैं, सपोज करो कोई 2 सीक्वेंसेस हैं, 100 रेसिड्यू लॉन्ग है, ठीक है, तो उनमें उनकी अगर उसमें आइडेंटिटी, 2 सीक्वेंसेस में आइडेंटिटी आपकी 30% है और उससे ज़्यादा है, 30% और मोर है, तो उस जोन को आप बोलते हैं सेफ जोन। उस जोन को क्या बोलेंगे आप, सेफ जोन। और आप कह सकते हैं कि उन 2 सीक्वेंसेस में क्या है, क्लोज होमोलॉजी है। उन 2 सीक्वेंसेस में क्या है, क्लोज होमोलॉजी है, ठीक है। अगर वहीं पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो फॉल हो रही है, अगर आपकी आइडेंटिटी 20 to 30% फॉल हो रही है, 20 to 30% फॉल हो रही है, इस जोन को आप बोलते हैं ट्विलाइट जोन। आप इसमें कहते हैं कि रिमोट होमोलॉग्स जो हैं रैंडमली रिलेटेड सीक्वेंसेस के साथ मिक्स हो गए हैं। मैं ये लाइन लिख देती हूँ, सुनना मेरी बात। देखो एक हमने कहा सेफ जोन, अब आप कुछ जगह आपको 20 to 30% मिलेगा, कुछ जगह 25 to 30% मिलेगा, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। 30% से ज़्यादा है, 30%
और मोर है, तो ये सेफ जोन है। इसमें आप क्या कहते हैं, टू सीक्वेंसेस हैविंग क्लोज होमोलॉजी। ठीक है, ये हो गई आपकी सेफ जोन। वहीं पर अगर आप ट्विलाइट जोन की बात की जाए, ट्विलाइट जोन ये 20 to 30% होता है, 20 to 30%। आइडेंटिटी 20 to 30% होगी। मैं बताऊंगी कैसे आइडेंटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर 20 to 30% रिमोट होमोलॉग्स मिक्स विथ रैंडमली रिलेटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, वहीं पर लास्ट बचा आपका मिडनाइट जोन। मिडनाइट मिडनाइट जोन क्या होता है, बिलो 20%, बिलो 20% अगर आइडेंटिटी होगी। इसमें क्या होता है, बिलो 20% है कि आप नहीं बता सकते कि मतलब आप होमोलॉगस रिलेशनशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकते। मीन्स आप कहेंगे कि हाई प्रोपोर्शन में नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। क्या कहेंगे आप कि हाई प्रोपोर्शन में, हाई ऑफ नॉन रिलेटेड, इट मीन्स दैट कि होमोलॉगस रिलेशनशिप को आप रिलायबली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट होमोलॉगस रिलेशनशिप को आप रिलायबली डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ आया? देखो 30% और उससे ज़्यादा सेफ जोन, जिसमें आप कहेंगे कि क्लोज होमोलॉजी है दो सीक्वेंसेस में। 20 to 30% अगर आइडेंटिटी है तो आप कहेंगे ट्विलाइट जोन है। ठीक है, जिसमें आप कहेंगे कि जो आपके रिमोट सीक्वेंसेस हैं मिक्स हो गए हैं, आपके रिमोट होमोलॉग्स जो है मिक्स हो गए हैं रैंडमली रिलेटेड सीक्वेंसेस से। बिलो 20% है, वो है मिडनाइट जोन, जिसमें आप कहेंगे कि हाई प्रोपोर्शन है नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलो। अब हम देखते हैं सीक्वेंस सिमिलरिटी वर्सेस सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या होती है। देखो, अगर सीक्वेंस सिमिलरिटी की बात की जाए, सीक्वेंस सिमिलरिटी मतलब देखो जैसे कि ए से ए का मैच होना, ये हो गया सिमिलरिटी और आइडेंटिटी। जैसे जैसे कि ऐसे समझो, जैसे कि आपका आइसोल्यूसिन है। ठीक है, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन ये क्या है, सिमिलर हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, सिमिलर हैं। ये दोनों क्या है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो सिमिलरिटी का ये फॉर्मूला होता है S=LS/2 डिवाइडेड बाय LA+LB/100। लिख रहा है LS का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अलाइंड रेसिड्यू विथ सिमिलर करेक्टरिस्टिक। सिमिलर करेक्टरिस्टिक आपको पता होगा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जैसे कि सेम ग्रुप में आने चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए, तो वो हो गए जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिक का अलग ग्रुप है, वे जो आपके एसिडिक अमाइनो एसिड हैं वो अलग हैं, जो नॉन पोलर अनचार्ज हैं वो अलग हैं, तो ऐसे ग्रुप में जो आते हैं। LA and LB आर द टोटल लेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल सीक्वेंस। इन द सेम वे आइडेंटिटी का भी सेम फॉर्मूला है, Li/2 LA+LB/100। ठीक है, सेम है। क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आएंगे कैसे फॉर्मूला यूज करना है। अब चलो, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। एक मिनट, हाँ तो देखो, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के दो होते हैं, एक होता है ग्लोबल अलाइनमेंट, एक होता है लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। बहुत इजी वे में बता रही हूँ। देखो, अगर सीक्वेंस के एंड टू एंड अलाइनमेंट करना हो, सीक्वेंस के एंड टू एंड अलाइनमेंट करना हो तो हम बोलते हैं ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अगर सीक्वेंस के एंड टू एंड अलाइनमेंट करना है वो होता है ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अगर बीच में कहीं आपको कुछ ब्लॉक जो है, अगर बीच में कहीं आपको ब्लॉक दिख जाता है तो वो हो गया लोकल। लोकली मीन्स कोई दो सीक्वेंस है, कुछ बीच के पार्ट में अगर आपको ज्यादा सिमिलरिटी दिख रही है तो वो लोकली हम उसमें मैच कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। देखो, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, निडलमैन वुंश एल्गोरिथम। निडलमैन वुंश एल्गोरिथम।
इसके लिए जो शॉर्ट कोड यूज किया था जनरल लाइफ साइंस, जी स्टैंड फॉर ग्लोबल, जनरल, एन स्टैंड फॉर निडलमैन, ठीक है, एल स्टैंड फॉर लोकल और एस स्टैंड फॉर स्मिथ वाटरमैन, वाटरमैन। तो एंड टू एंड अलाइनमेंट होता है, कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, निडलमैन वुंश एल्गोरिथम यूज होता है। अब आप खुद सोचो कि एंड टू एंड अलाइनमेंट है, चलो इसको बाद में बताऊंगी कैसे सोचना है। अब देखो लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, मैंने बताया कि कहीं बीच में लोकली, ठीक है, लोकली कहीं पर सिमिलरिटी अगर आपको देखनी है, भाई एंड टू एंड नहीं, लेकिन कोई बीच का कोई दो सीक्वेंसेस हैं, तो बीच में कहीं सिमिलरिटी अगर ज्यादा दिखे तो वो दैट इज लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। आप पूरा एंड टू एंड अलाइनमेंट ना करके कुछ पार्ट को अलाइन करें तो लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसके लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, मैंने बताया LS लाइफ साइंस, स्मिथ वाटरमैन। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मैं आपको कराऊंगी अभी। स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम, इतनी बात समझ आई। अब आप खुद सोचो कि कोई दो सीक्वेंसेस हैं, अगर वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो आप उसके लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे, और अगर वो डिस्टेंटली रिलेटेड है तो आप कौन सा अलाइनमेंट यूज करेंगे। तो देखो क्लोजली रिलेटेड है, ऑलरेडी उनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसके लिए आप क्या जाएंगे, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्या है उसमें ऑलरेडी सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है, तो आप उसमें एंड टू एंड अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंटली रिलेटेड है, ऑलरेडी उन दो सीक्वेंसेज में ऑलरेडी सिमिलैरिटी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भैया कुछ रीजन तो सिमिलर मिल जाए, तो उसके लिए आप लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, अगर कोई दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, वो दो सीक्वेंसेस अगर क्लोजली रिलेटेड है तो उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे, एंड टू एंड अलाइनमेंट कराएंगे। वहीं पर अगर कोई दो डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं तो उनमें ऑलरेडी भैया सिमिलैरिटी नहीं है, तो आप चाहेंगे कि कुछ तो सिमिलैरिटी वाला रीजन मिल जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, कुछ लोकली रीजन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां सिमिलैरिटी हमें मिल जाए, ठीक है। तो क्लोजली रिलेटेड के लिए ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट, डिस्टेंटली रिलेटेड के लिए लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। आई होप इतना पार्ट समझ आएगा। देखो अब अलाइनमेंट एल्गोरिथम तीन टाइप की होती है, डॉट प्लॉट मैट्रिक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, वर्ड मेथड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो देखो DBT 2023 में ही क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, एक मिनट रुकिए, मैं पेन का कलर चेंज। देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी बिटवीन प्रोटीन सीक्वेंसेस। क्या ट्रू है, सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी मीन द सेम, सिमिलैरिटी इज अ मैथमेटिकल टर्म, होमोलॉजी इज अ मैथमेटिकल टर्म, सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी आर मैथमेटिकल टर्म्स। देखिए क्या ये दोनों सेम है, हमने पढ़ा नहीं, सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सिमिलैरिटी एक मैथमेटिकल टर्म है, बिल्कुल, आप परसेंटेज में उसे करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म है। होमोलॉजी एक मैथमेटिकल टर्म है, नहीं, सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी आर मैथमेटिकल टर्म नहीं। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। होमोलॉजी आप बताएंगे आइदर इट इज होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन DBT 2023 में क्वेश्चन आया है। देखिए, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम्स इज एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म ग्लोबल अलाइनमेंट, एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म लोकल अलाइनमेंट, एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म होमोलॉजी मॉडलिंग, एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म थ्रेडिंग बेस्ड मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन। हमने पढ़ा क्या है, जनरल लाइफ साइंस, L इज फॉर लोकल, S इज फॉर स्मिथ वाटरमैन। तो स्मिथ वाटरमैन क्या करेगी, लोकल को, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर DBT 2023 में एक और क्वेश्चन आया, देखो 3 क्वेश्चन आए हैं, अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो बहुत इजीली आपके मार्क्स बन जाएंगे, इट मीन्स 9 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए क्या करेक्ट है, लोकल, एक मिनट, लोकल pairwise alignment may be performed by using Needleman-Wunsch algorithm. Local pairwise alignment may be performed using Smith-Waterman. Local alignment search for local region. Local pairwise alignment cannot be obtained by dot plots. तो हमने पढ़ा कि लोकल किसके थ्रू हो सकता है, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम के थ्रू। तो क्या है आंसर, क्या है, ट्रू, सेकंड वाला, ठीक है। चलो DBT 2009 में अगेन एक क्वेश्चन आया है, देखो बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। द स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड फॉर लोकल पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट डीबीटी 2012 में एक और क्वेश्चन आया है, निडलमैन वुंश एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता, स्कोरिंग अ मैट्रिक्स, सेटिंग अप अ मैट्रिक्स, लोकल अलाइनमेंट, आइडेंटिफाई द, देखो लोकल अलाइनमेंट नहीं करता, लोकल अलाइनमेंट किसे, स्मिथ वाटरमैन को, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन आपको समझ आएगा स्कोरिंग अ मैट्रिक्स, सेटिंग अप अ मैट्रिक्स, आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमल अलाइनमेंट कैसे, जब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा, मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे वो प्रोग्राम मैट्रिक्स पूरी बनती है, ठीक है। चलो, तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ से पता लग रहा है कि अगर स्मिथ वाटरमैन होता तो आपका लोकल अलाइनमेंट ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन क्या है यहाँ पे निडलमैन वुंश, तो क्या आएगा ग्लोबल अलाइनमेंट। ये 2013 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी फॉर द पेयर वाइज अलाइनमेंट, देखो आइडेंटिटी पूछी जा रही है, तो देखो 1 2 ई मैच कर रहा है, एल 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 ओ, 3 4 4 बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, 3 और 3 6, 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे कैलकुलेट कर लो, 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, 50%, क्या आ गया 50%। चलो नेक्स्ट, the percentage similarity and identities respectively between the two peptide sequence given below will be, देखो सिमिलैरिटी भी निकालनी है और आइडेंटिटी भी निकालनी है, मैं आप लोगों से कहूंगी आप इसको ना खुद सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप पे नहीं हो तो मैं ज़रूर इसको सॉल्व करके अलग से बता दूंगी, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। द सिमिलैरिटी स्कोर डीबीटी 2018 में आया है कि क्या होगा, तो देखो पहले लेंथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेंथ कितनी है 10, 10 प्लस 10, ठीक है, ये जो है ये क्या है डेल्टा जो बना रखा है ये गैप है, ये क्या है गैप, अब आप मैच करो कि कितने मैच कर रहे हैं, तो ए से ए, जी से जी, जो आइडेंटिटी होगी वो सिमिलर भी होंगे, जो आइडेंटिकल रेसिड्यूज होंगे वो सिमिलर भी होंगे, ए जी सी डी बी आई जी, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 इंटू 100 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 20 100, हो गया 70%, हो गया 70%। चलो नेक्स्ट, डीबीटी 2017 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिथम टू डू पेयर वाइज अलाइनमेंट व्हेन टू प्रोटीन्स आर वेरी डिफरेंट इन लेंथ, अगर कोई दो प्रोटीन है बहुत डिफरेंट है लेंथ में, तो आप क्या करेंगे, एक ये प्रोटीन है एक ये प्रोटीन है सपोज करो, तो क्या करेंगे आप इसको, एंड टू एंड अलाइनमेंट तो नहीं करा सकते, लोकल अलाइनमेंट कराइए, क्या करेंगे लोकल अलाइनमेंट, स्मिथ वाटरमैन। नेक्स्ट, डीबीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि टू टाइप्स ऑफ पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ द सेम हाइपोथेटिकल प्रोटीन सीक्वेंस फ्रेगमेंट आर इलिस्ट्रेटेड इन द गिवन फिगर बिलो, वर्टिकल बार्स between the sequence indicate the presence of identical amino acid, star symbol in the figure, y indicate residues not included in the alignment, तो देखो x पूछा जा रहा है ग्लोबल है या लोकल है और y पूछा जा रहा है ग्लोबल है लोकल, तो देखो एंड टू एंड अलाइनमेंट हो रहा है, तो क्या है ये ग्लोबल, और वहीं पर ये बीच में ही कहीं अलाइनमेंट हो रहा है, तो ये क्या है लोकल, तो क्या है x ग्लोबल है और y क्या है लोकल, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डीबीटी 2014 में क्वेश्चन आया है, इन प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस ट्विलाइट जोन रेफर्स टू द इवोल्यूशनरी डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू अबाउट, कितने परसेंट आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया था 20 to 30% आइडेंटिटी वाले क्या होंगे आपके ट्विलाइट जोन होंगे, क्या होंगे ट्विलाइट जोन, और उसके नीचे बिलो देन 20 क्या होता है आपका मिडनाइट जोन, तो क्या आंसर आएगा सी, 30% आइडेंटिटी बिटवीन टू प्रोटीन्स, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको कमेंट बॉक्स में लिखने में हेजिटेशन होती है, वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिखा कीजिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पर, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पूरी, मैं मतलब पूरी अपनी 100% कोशिश करूँगी आपको सारी इसकी वीडियोस बना के अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ये हमारा फेसबुक का पेज है, इसे भी फॉलो कर लीजिए मोर अपडेट के लिए, इंस्टाग्राम पे तो मैं ज़्यादातर अपडेट देती ही रहती हूँ,
ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मैं पीडीएफ है अपलोड कर दूंगी पूरी एज अ नोट के फॉर्म में, कि आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ज्ञान वर्षा के नेम से, आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी डीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो और किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू।